अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपको बेटा 11.9 का क्वेश्चन नंबर 7 है। टिक एनी 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू देम। कहता है कि कैसे नॉन कॉलिनर पॉइंट है, यानी कि नॉन कॉलिनर आपको मैं समझाती हूँ कि नॉन कॉलिनर 3 पॉइंट है कोई से भी, और एक सर्कल को ड्रॉ करवाते हैं। यानी कि जब आप एक नॉन कॉलिनर पॉइंट्स बनाते हो 3, और जब हम उसको मैच करते हैं उनके वर्टेक्स को, तो वो आपस में जो है एक सर्कल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाएंगे, बेहतर समझ आएगी आप। बेटा देखते हैं, सबसे पहले हमने 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट ले लिए। नॉन कॉलिनर पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, एक ही लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट हो इक्वल उसको नॉन कॉलिनर कहते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, कहीं से भी ले लो, एक ले लो ए, एक पॉइंट ले लो बी और एक पॉइंट ले लो सी, 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। चलो इसको हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी समझ आ रहेगी। तो इसको एक ड्रॉ करते हैं और 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट बनाते हैं। आपने 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ए बी और सी करके। करना क्या है, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है इसके बाहर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंपास को खोलना है आधे से ज़्यादा, अपनी मर्ज़ी से आधे से ज़्यादा कंपास खोलें, ठीक है। खोल लिया, पॉइंट सी पे रख के एक आर्क लगाएंगे बच्चों, एक आर्क लगाएंगे नीचे, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, 2 आर्क लगानी है। क्यों? क्योंकि हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। एक आर्क आपने यहाँ लगाई और एक आर्क आपने यहाँ लगाई, ठीक है। अब जब ये आर्क बन गए ना, इसको आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, साथ साथ करते जाएंगे ना, तो आपकी डायग्राम बन जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। चाहे तो ऊपर तक लेके चले जाए, कोई मसला नहीं, अगर या यहीं तक भी रखें ओके फाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों साइड में से किसी एक साइड को ले लें। मैं ये वाला साइड ले लेती हूँ, आप इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। इसको भी आधे से ज़्यादा खोलना है कंपास को। एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क आप नीचे लगाओगे, इसको भी बाइसेक्ट ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाई। अच्छा, पहले वाली नहीं कट हो रही तो कोई मसला नहीं है, पहले वाली को कट करने के लिए आप दोबारा से इसको कंपास को लेके जाएंगे और पहली वाली आर्क को कट करेंगे। ऐसे आपकी 2 क्रॉस बन गई है। आपने करना क्या है, इनके मिड पॉइंट में पॉइंट लगा के इसको ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, इसको लेबल करती जाऊंगी ना ताकि परेशानी ना हो। ये आपने इसको मेजर कर लिया और इसको मिला दिया। अब जहाँ ये पॉइंट आ रहा है ना, कट पॉइंट, देखो बेटा, जहाँ ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया है, उस पॉइंट को आप थोड़ा सा डार्क करें। यहाँ कट पॉइंट पे आपने कंपास रखना है, और कंपास रखने के बाद देखना है कि सारे पॉइंट से डिस्टेंस चेक करना है। बी तक लगाया, ए तक लगाया और बच्चों सी तक लगाया, सबका डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको सर्कम सर्कल कहते हैं बच्चों। आपने क्या करा है, सर्कल ड्रॉ कर दिया। आपने पूरा सर्कल ड्रॉ कर लिया, देख लें दोबारा से। यहाँ देखो, ये तमाम वर्टेक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। इसको सर्कम सर्कल भी कहते हैं। आप एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों ये आपका हो गया। अब इसके साथ हम आपको बनवाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ आपके लिए। तो मैडम हमने सबसे पहले के लिए टेक 3, ऊपर से देख लो, टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, पॉइंट का नाम बताओ बच्चों क्या था, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लिए। उसके बाद क्या किया था बेटा, उसके बाद हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था। मेक अ ट्रायंगल, जो बेटा करते हैं ना बस वही लिखते हैं, मेक अ ट्रायंगल, ठीक है। आपने एक ट्रायंगल बनाया था बाय ज्वाइनिंग 3 पॉइंट। हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, बाय और सी को ज्वाइन करते हुए आपने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। उसके बाद बेटा आप क्या कहते हैं, ड्रॉ अ बाइसेक्टर। तीसरी मरतबा हमने क्या करा था, बाइसेक्टर बनाया था। अच्छा, मैंने इसको लेबल नहीं किया बच्चों, लेबल करना ज़रूरी है। तो इसको हम कह देते हैं, इसको कह देते हैं एल, इसको कह देते हैं पॉइंट को एम, ठीक है। और नहीं, सर्कल को कहते हैं ना यहाँ पर, इसको कह देते हैं एम, ठीक है। अब इसको कह देते हैं बच्चों क्यू, और इसको क्या बोलते हैं आर। चलो ओके, तो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर का नाम क्या था, पूरा लिखते हैं बच्चों, क्योंकि नाम लिखना ज़रूरी है, वरना आपकी डायग्राम में मसला हो जाता है ना। तो ड्रॉ बाइसेक्टर, ड्रॉ अ
बाइसेक्टर बेटा अपने वर्ड में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही वर्ड यूज़ करो, आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या बनाया था, एल एम, एक ड्रॉ बाइसेक्टर किया था। एल एम किसके ऊपर किया था बच्चों, बी सी पे, ऑफ लाइन बी और सी पे, ठीक है, बी सी लाइन पे आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और बाइसेक्टर का नाम क्या था, एल एम। ओके, अब नेक्स्ट यही प्रोसेस किया था आपने इस वाली लाइन के साथ। अगेन यही लाइन उतारनी है, सिर्फ नाम चेंज कर देना है। ड्रॉ अ बाइसेक्टर, नाम क्या था, पी क्यू, ऑफ लाइन, कौन सी लाइन थी बेटा, ए बी। सेम लाइन है, बिल्कुल सेम लाइन है, आपको थोड़ा सा ये चेंज करना होगा, ठीक है। आपने ए बी लाइन के ऊपर आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद देखिए बेटा फिर क्या किया था, जल्दी से बताएं। हमने ज्वाइन किया था आपस में, ये जो दो लाइनें थी एक दूसरे को क्या कर रही थी, कट कर रही थी पॉइंट ओ पे। लाइन एल एम एंड कौन सी थी बच्चों, पी क्यू, इंटरसेक्ट कर रही थी ईच अदर, एक दूसरे को। पॉइंट किस पे, पॉइंट सी पे। लास्ट में क्या हुआ बेटा, तो बेटा आखिर में हमने क्या किया, पॉइंट ओ पे सेंटर करते हुए, कंपास रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो पूरा लिख देते हैं, पॉइंट, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा। टेक पॉइंट ओ एज अ सेंटर, सेंटर मानते हुए, एंड ओ बी का डिस्टेंस नापा था, देखो ऐसे करके ओ बी का डिस्टेंस नापा था, ओ बी और ओ सी ज्वाइन करेंगे, और लास्ट क्या था, ओ सी ओ ए। लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है बेटा वो थोड़ा सा ऊपर तक जा रहा है, तो मैं दोबारा पढ़ के सुना दी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। टेक पॉइंट ओ, ओ को एज अ सेंटर, सेंटर मारते हुए, एंड ए बी और ओ सी, एंड इनको क्या करा आपने, ओ सी ओ बी को ज्वाइन किया, डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, विच द पास आउट, और वो पास कर रहा है ए बी और सी को आपस में, वर्टेक्स ए बी और सी के ऊपर। तो बच्चों ये आपका कुल कंस्ट्रक्शन है और ये आपकी डायग्राम है। आप करवा दें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने ट्रायंगल जो बनाना है ना, वो तो पहले नॉन कॉलिनियर बोला था, लेकिन इस बार क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाए, उसकी लेंथ ऑफ अ हुज साइड्स 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पिछली बार नॉन कॉलिनियर का था, अपनी मर्जी से पॉइंट लगाकर मैं ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेकिन नहीं, इस बार ट्रायंगल अपनी मर्जी से ड्रॉ नहीं करना, बल्कि गिवन मेजरमेंट के हिसाब से आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है, आप 4 की लाइन ड्रॉ करके 7 की आप आर्क लगा लो, कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हो। बस एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपने एक गिवन सेंटीमीटर्स के हिसाब से। ड्रॉ सर्कल, उसके बाद बाहर एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। वर्टेक्स मीन्स क्या होती है, उसके कोने, साइड्स को। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया है बच्चों, हमने क्या करा है, इनको क्वांटिटी को कम किया है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे बहुत लंबी बनेगी, 7 सेंटीमीटर की करेंगे तो जब ट्रायंगल ही पूरे पेज पे आ जाएगा तो हमारी डायग्राम सर्कल कैसे बनेगी। तो हमने करना क्या है, हमने इनको करना है, ज्यूम करना है 4 को 8 के बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर को हमने कर दिया इक्वल 0.5 सेंटीमीटर के, ठीक है, यानी कि आधा कर दिया। 4 का आधा क्या होता है 2, 7 का 3.5 और 8 का 4 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी डायग्राम सही बन जाएगी, क्योंकि बेटा वो बनाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, डायग्राम बहुत बड़ी बन जाएगी, तो हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट है वो है 4 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों 4 सेंटीमीटर, आप 2 की कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने क्या करा 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, अपनी स्केल को सीधा रखते हुए आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। तो बेटा आपने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ करी, उसके बाद आपने 3.5 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलना है।
तो आपने कंपास जो है वो अपना लिया और 3.5 सेंटीमीटर तक आपने अपने कंपास को खोला है। तो बेटा ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, मैं इसमें से भी चेक करवा देती हूँ आपको, शायद उसमें नज़र ना आ रहा हो। तो बेटा ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब आपने किसी भी जगह पे आप यहाँ रख कर एक आर्क लगाओ और एक आर्क लगाई आपने 3.5 सेंटीमीटर की, थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं। उसके बाद है आपका 4 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। तो हम 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे अपना, ये 4 आ गया और बच्चों ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लिया, ठीक है। नहीं 4 नहीं खोलना बेटा, 2 खोलना है, गलती हो गई, 2 खोलना है। 4 की तो नीचे वाली 3.5 है, 2 बचा ना, 2 खोलना है। तो बेटा 2 खोलते हैं, थोड़ा सा छोटा खुलेगा से, ये खोल लिया आपने बच्चों 2 सेंटीमीटर कंपास। और 2 सेंटीमीटर खोलने के बाद आपने यहाँ रखना है, क्योंकि इधर रख के तो 3.5 बनाई थी ना। डायग्राम थोड़ी सी छोटी बननी है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सर्कल नहीं बनेगा। अगर हम पूरी डायग्राम की वो कॉपी लेंगे ना तो बेटा वो सर्कल बनाने में मुश्किल हो जाएगी। तो आपने इसको क्या करा, बड़ा कर दिया और आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया बेटा। हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर आपने एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ज्वाइन करा। इस पॉइंट से करना बच्चों, लाइन से नहीं कर देना। और ये कर दिया यहाँ पर, सही है, ओके हो गया। अच्छा, अब इसको लेबलिंग कर देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। A, B और C, ये थी 3.5 थी और ये थी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ गया बच्चों। कुछ भी नहीं करना है, पहले वाले की तरह करना है। आपने कंपास आधे से ज़्यादा खोला, आधे से ज़्यादा खोला, देखें खोला ना मैंने आधे से ज़्यादा। एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पे रखा आपने, बी पे पकड़ा पॉइंट को और आपने क्या करा। अच्छा, थोड़ी सी बाहर जा रही है, कोई मसला नहीं, हम उसको बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। चलो ओके हो गया। अब क्या करना है, जहाँ पॉइंट आ रहा है कट पॉइंट लगाया आपने और इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लिया। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम। ये आपकी लाइन हो गई ड्रॉ। अब लाइन एक ड्रॉ हो गई, दूसरी के लिए भी यही करना है, पूरा सेम प्रोसेस होता है। आप क्या करोगे, यहाँ कंपास करोगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, बिल्कुल आधे से ज़्यादा खुला हुआ है ये मेरा। आपने आधे से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क यहाँ लगाई, बाइसेक्टर बना रहे हैं बस, ये देख लो तुम क्या बना रहे हैं, हम बाइसेक्टर बना रहे हैं। यहाँ लगाई एक आर्क लगाई नीचे, पहले से बनी हुई है, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी बड़ी कर लेते। फिर दोबारा इस पॉइंट पे रखा सी पे और इस आर्क को यहाँ कट कराया, थोड़ी सी बड़ी कर लेते क्योंकि ये आर्क हमारी थोड़ी छोटी है। दोबारा से देखो बेटा, एक आर्क हमने यहाँ लगाई, दोबारा से देखो एक आर्क यहाँ लगाई, कंपास हिलना नहीं चाहिए, एक आर्क यहाँ लगाई, 2 हो गई, एक यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। उसके बाद कंपास रखा सी पे पॉइंट पे, एक आर्क यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई जो इसको कट कर रही है। मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक आर्क ये लगी हुई है और एक आर्क ये लगी हुई है और एक आर्क ये लगी हुई है और एक आर्क ये लगी हुई है। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है ना, इसको मिटा दो क्योंकि ये मिक्स हो रहा है ना, तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी छोटी कर दी क्योंकि ये इसके साथ मैच हो रही थी। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, अब हमने इनको ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, आपस में ज्वाइन करवाना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कराना है बच्चों, ज्वाइन करवाना है। और ये बेटा हमने ज्वाइन करवा लिया। मैं इसको ब्लू से कर देती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से नज़र आए ना। इस वाली को भी मैंने बड़ा ब्लू से कर दिया। अब जहाँ ये कट पॉइंट आ रहा है ना बच्चों, इस कट पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, इस कट पॉइंट पे आपने अपना कंपास रखना है और देखना है कि हमारे वर्टेक्स को मैच करता है या नहीं करता। अच्छा जी, पहले बी से मैच कराते ना, हाँ बी से तो कर रहे हैं, सी से भी कर रहे हैं और आखिरी ए से भी कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, अपने कंपास को रखा आपने सीधा और इसको घुमा दिया, बस सर्कल बनना है। ओके फाइन, अगर सर्कल बनना है तो आपकी डायग्राम सही है पूरी। और हमारा देखो बेटा पूरा एक गोल सर्कल बनना है और ये आपकी डायग्राम बिल्कुल राइट है, तमाम वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो बेटा देखिएगा आपका सर्कल बिल्कुल राइट बना है, आपने इसको रख के
और पूरा घुमा लेना है इसको। तो ये सारे वर्टेक्स को क्या कर रहा है, आपस में टच करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ लेबल करने के लिए हमने क्या कर लिया था, ABC कर लिया था। अच्छा, इन आर्क्स को नाम देना है, ये लाइन को और इस लाइन को क्या करना है, नाम देना है। तो मेरे ख्याल में वही वाला नाम ही रहेगा बेटर ज़्यादा। तो ये हम कर देते हैं L, ठीक है, और इसको कह देते हैं बच्चों M। और ये क्या था बच्चों, पहले P था, है ना, ये था P। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, P और Q लिया था ना। चलें यही ले लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बना देंगे ना फिर आराम से हो जाएगा। LM हो गया बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर PQ हो गया। तो बेटा ये हो गई आपकी डायग्राम, और अब हम बनाते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करा था, ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट बनाई थी AB 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सही। उसके बाद क्या कहते हैं, टेक एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा था, B पे रखकर जो है A पे रख के जो है 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। उसके बाद क्या कहता है, टेक B पॉइंट सेंटर, B के ऊपर पॉइंट रखते हुए दूसरी आर्क लगाई थी 2 सेंटीमीटर की। जब ज्वाइन कर लिया था इनको, तो हमें क्या मिल गया था, हमें इनको इंटरसेक्ट कर रही थी ये दोनों लाइनें, एक आर्क दूसरी आर्क को इंटरसेक्ट कर रही थी पॉइंट C पे। और हमने क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था C को A से, और C को किससे ज्वाइन किया था, B से। और आपको मिल गया था एक ट्रायंगल, ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, यहाँ तक की कहानी तो ख़त्म हुई। उसके बाद क्या किया था बच्चों, उसके बाद हमने ड्रॉ बाइसेक्टर, हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे 2। पहला बाइसेक्टर AB पे करा था, और उस बाइसेक्टर का नाम क्या था, PQ, ठीक है, विच इंटरसेक्ट लाइन LM। नहीं, पहले इसके ऊपर जो किया था ना, LM किया था। AB पे जो किया था ना बेटा, ड्रॉ अ बाइसेक्टर LM ड्रॉ किया था AB पे, एंड ड्रॉ अ बाइसेक्टर PQ ड्रॉ किया था AC पे। कंपास आधे से ज़्यादा खोला था, आपने देखा था। विच इंटरसेक्ट लाइन, अब ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट O पे। और जहाँ ये पॉइंट O पे टच कर रहे थे, कट कर रहे थे, हमने उस पॉइंट को सेंटर लिया, और सेंटर लेते हुए हमने OA का डिस्टेंस, OB का और OC का डिस्टेंस कवर किया, और उसको हमने पूरा एक जो है वो O पे रखते हुए अपने कंपास को घुमाया। तो वो एक बन गया, क्या बन गया बच्चों जी, एक बन गया एक सर्कल। तो एज ए डायमीटर और ड्रॉ अ सर्कल विच द रिक्वायर्ड अ सर्कल। तो इस वजह से हमें एक सर्कल जो है वो मिल गया। तो बेटा नीचे देख लें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था। और ये हो गई आपकी डायग्राम नंबर 8। तो बेटा दोनों डायग्राम की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ये दोनों एग्ज़ाम में आती हैं बच्चों। अपना खूब इसको प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम में जाने से पहले। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।